अच्छा दोस्तों, आप कुछ हद तक ये बातें तो जानते ही होंगे कि कौन से देश में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक सच्चे भारतवासी होने के नाते हम सबका ये भी फर्ज बनता है कि हम ये देखें कि दूसरे देश वालों को हमारे देश में आकर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं हम अपने भारत देश का थोड़ा सा रियलिटी चेक, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो किसी भी विदेशी को भारत में करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्सी स्कैम्स। टैक्सी स्कैम्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ विदेशियों को प्रॉब्लम होती है बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां होटल और किसी प्लेस पर जाने के लिए आप टैक्सी लेते हो और टैक्सी वाले आपको देखकर पहचान जाते हैं कि आप यहां नए आए हैं, इसलिए वो लोग आपको लंबे चौड़े सैर कराकर मतलब घुमा फिरा कर ले जाते हैं ताकि वो आपसे पैसे लूट सके। इसलिए जब कभी आप दूसरे शहर जाएं या फिर कोई हमारे भारत देश में फर्स्ट टाइम आ रहा हो तो ओला या उबर का इस्तेमाल आप ज़रूर कर लें, जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से आप बच सकें और आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो पाए। पिक अ हैंड। अब कई सारे विदेशों के लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत में केवल सीधे हाथ का इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है, जो एकदम गलत है। और ये बात सभी को पता होगी कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए एक हाथ चुन लें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो उल्टे हाथ से भी काम करते हैं। और हमारे देश में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी नहीं होता है और जो शरीर का मल साफ करने के लिए हाथ का ही उपयोग किया जाता है। और हमें ये भी कहा जाता है कि जिससे मल साफ किया जाता है उसका इस्तेमाल खाना खाने के लिए ना हो, जिसका विदेशी लोग कुछ और ही मतलब निकालने लगते हैं। जबकि असल में हमें ये सिखाया जाता है कि जिस हाथ से आप मल साफ करते हो उस हाथ से आपको खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट डिसरिस्पेक्ट दी काउ। दोस्तों, अंग्रेज भारत में आने से पहले इस बात की भी रिसर्च कर लेते हैं या करके आते हैं कि भारत में गाय का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय को भगवान की तरह पूजा जाता है। हालांकि आप विदेशों में देखेंगे कि वहाँ पर गाय को खाने वाले लोग आपको हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो कोई भी भारत आता है उसे गाय की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, और ये बहुत अच्छा भी है। डोंट टॉक पॉलिटिक्स। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि भारत में आप किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है जिसे लोग धर्म और जाति के हिसाब से तौलते हैं। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी बात बोलेंगे तो ऐसा समझा जाएगा कि आप उस पार्टी की रिलीजियस से संबंध रखते हैं, और अगर आप भारत में रहते हैं तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। प्रॉपर ग्रीटिंग्स। दोस्तों, विदेशों में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि भारत देश में नमस्ते इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को छूना नहीं चाहता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल नमस्ते का जो चलन है वो हमारे यहाँ इसलिए रखा गया है ताकि अगर किसी सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो तो हम बिना उसे इनसिक्योर फील कराए उसे अपना प्यार दिखा सकें, उसे सम्मान दे सके। और नमस्ते हमारे देश में आभार प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे प्राचीन तरीका है। अवॉइड रिवेलिंग क्लॉथिंग्स। बहुत से देशों के लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे भारत देश में महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने से मना किया जाता है, जो कि एकदम गलत है। हमारे देश की मॉडर्न लेडीज़ अपने मुताबिक कपड़े पहनती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को ढक कर रखना पड़ता है, और ये चीज़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत उचित है, क्योंकि आज भी भारत देश की महिलाएं और पुरुष इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि वो इस तरीके से किसी को भी स्वीकार कर ले। और हमें नहीं लगता कि ये सब ज़रूरी भी है, क्योंकि मॉडर्न होने में और बेशरम होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हमारे हिसाब से ये सोच एकदम सही भी है। बट जो लोग महिलाओं के मॉडर्न होने पर आपत्ति जताते हैं उनकी तो फिर बात ही अलग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमय फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।